एक बात कहे, पापी था, अधर्मी था, लेकिन यहां पे बात बड़े काम की बोल के गया दुर्योधन। बोले युधिष्ठिर, भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए गद्दी का लोभ अब मुझे नहीं है। क्यों? गद्दी के लिए तो इतना बड़ा युद्ध लड़ा। दुर्योधन बोला, जब मेरे कुलवंश में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, जल की अंजलियां देने वाला नहीं बचा, तो अब मैं एक अकेला इस राज्य को पाकर के क्या सुख भोग लूंगा? दिया राज्य तुम्हें, अब तुम रखो। यहां ताल ठोंकते हुए, दोनों हाथों से गदा उठाते हुए भीमसेन ने कहा था, पवन पुत्र हैं भीम। आप रामायण के हनुमान जी का ध्यान करना, एक समान बली हैं दोनों। 16,000 हाथियों का बल था भीमसेन में। खून खोल गया भीम का, और ललकारते हुए भीम ने कहा था, खैरात में नहीं दे रहा है ये राज्य, अपने दम पे जीता है हमने। अंतिम रुकावट बाधा तू है इस राजगादी के बीच में। याद नहीं दुर्योधन? यही द्वारिकाधीश गए थे शांति का समझौता लेकर के, शांति दूत बनकर, अंतिम प्रयास के रूप में कि तुझे अकल आ जाए। और इन्होंने कहा था तेरे दरबार में, बोले आधा राज्य ना सही 5 गांव ही दे दे। और तूने क्या कहा था, याद है? बोले कृष्ण, शुच्याग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। जितनी जमीन सुई की नोक के नीचे आती है ना, हा? सुई की नोक के नीचे, उतनी जमीन ना दूं बिना युद्ध के। इतना अभिमान था तुझे अपनी सेना पे, अपने भाइयों पे। बोल सांचे दरबार की। युद्ध प्रारंभ हुआ। ज्यादा का कहीं मेरे भाई बहन आप ऐसा समझना, ये दुर्योधन और भीम की टक्कर ऐसा लगता है कि जैसे बीच जंगल से कोई 2 मतवाले हाथी निकल आए हों और आपस में जूझ रहे हों। मनों टनों वजन की इनकी गदाएं। हम अपने श्रोताओं को स्मरण दिलाना चाहेंगे, युग बदलते बदलते ये पर्वत, ये पेड़ पौधे, ये नदी नाले और जीव जगत, मनुष्य की भी कद काठी उम्र सब घटती जाती है। वो द्वापर युग था। आज भी 4 धाम यात्रा में लोग जाते हैं तो दर्शन करते हैं उन स्थानों का। यहां देखिए, ये भीम के पांव का निशान है। महामानव होते थे उस समय। तो इनके अस्त्र शस्त्र भी, इनकी गदाएं भी टनों वजन की हैं। जब आकाश में लहराती हैं, आपस में टकराती हैं, अग्नि की चिंगारियां निकलती हैं, तो कथा कहती है धरती अंबर डोलने लगे, थर थर कांप उठी पृथ्वी। और एक बात, भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बड़े भाई बलराम भैया के चेला हैं दोनों। दुर्योधन ने भी गदा युद्ध प्रभु बलराम जी से सीखा है, और भीमसेन ने भी। हां, भीमसेन दुर्योधन से बल में कहीं अधिक है। अच्छा, प्रसंग ऐसे आता है कि जब बड़ी देर हो गई लड़ते लड़ते, दोनों लहूलुहान, भीम की गदा दुर्योधन को, दुर्योधन की गदा भीम को टकराए, और हारना एक माने ना दूसरा, हाथ कांप रहे हैं। तो धीरे धीरे अर्जुन गए और भगवान श्री कृष्ण का हाथ दबाया, कान में पूछा था धीरे से, बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, जीत किसकी होगी जरा बताइए तो। और कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम्हें दुख होगा सुनकर के, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है तो आज कहीं भीम की हार ना हो जाए। नहीं प्रभु, भीम भैया तो बल में दुर्योधन से कहीं अधिक हैं, 16,000 हाथियों का बल। कृष्ण बोले, बल को रखो किनारे, तुम लोग नहीं जानते, 12-12 वर्ष तुम जंगलों में वनवास भोग रहे होते थे, और ये दुर्योधन, इसने महलों के बीच में भीमसेन की विशाल काय लोहे की प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा बनाई थी, और घंटों नित्य वहां उस पर गदा चलाने का अभ्यास करता था। युद्ध वो स्थान है अर्जुन जहां ताकत धरी की धरी रह जाती है और दांव काम कर जाता है। मतलब अभ्यास में, दांव में दुर्योधन कहीं आगे है, तो प्रभु कुछ करिए ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के कान में कुछ कहा, और जैसे प्रभु ने समझाया वैसे
तुरंत जाकर के अर्जुन ने पहले तो भीम भैया का ध्यान अपनी ओर को खींचा, यूं पुकारते हुए, शाबाश भैया शाबाश, शत्रु ढीला पड़ रहा है भैया शाबाश। जैसे भीम ने पलट के अर्जुन की ओर को देखा तो 3 बार जैसे कृष्ण ने समझाया था अर्जुन ने दाईं जंघा पे हाथ मारा है। ये एक गुप्त संकेत था। इस संकेत को भीम समझे या बताने वाले कृष्ण समझे या करने वाले अर्जुन समझे, और कोई नहीं समझा। ये संकेत क्या था? मेरे भाई बहन, चलें समय मिला तो कल हम लेंगे उस द्रौपदा चीरहरण के प्रसंग को, जो अनीति अधर्म नारी जाति के ऊपर कौरवों की अधर्मी सभा में हुआ था। 3 दिन की रजस्वला महारानी द्रौपदी जब केशों से पकड़ के घसीटते हुए दुशासन दुर्योधन के आदेश पे सभा में लाया था, जुए में हार गए थे पांचों पति। और जब पांडवों का जी जलाने के लिए दुर्योधन ने कुछ ऐसे अपशब्द कहे थे, दुशासन ये भाभी नहीं है तेरी, ये दासी है अब हमारी, इसके पति जुए में हार चुके हैं, हमने जीता। एक दासी का मान क्या, एक रखैल का सम्मान क्या, उसका अपमान क्या। तू तो, जब द्रौपदा ने यूं पूछा ना, मैं इस घराने की बहु राजलक्ष्मी हूं, गृह लक्ष्मी हूं, सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो हो रहा है मुझे इसका उत्तर दिया जाए, ये सही हो रहा है क्या? तो दुर्योधन ने कहा था, कौन राजलक्ष्मी, किसकी राजबधू? तुम रखैल हो। दुशासन, तू यदि इसे निर्वस्त्र भी लेकर के आता तो भी इसका अपमान नहीं होता, ना लेकर के आया तो अब कर दे। तुरंत इसे निर्वस्त्र कर और मेरी जंघा पे ला करके बिठा। जब ये शब्द दुर्योधन ने कहे थे, धरती अंबर डोल गए थे और सिर झुकाए हुए भीमसेन की मुट्ठियां कसती गई और नीचे का होंठ दांतों के बीच में इतने जोर से भींचा कि लहू की बूंदें छल छलाई। कसमसाते हुए भीम कह रहे हैं, दुर्योधन अभी वचन में बंधा हूं, बेवश हूं। भरी सभा में घोषणा करी थी, एक समय वो भी आएगा, युद्ध भूमि में तेरा मेरा सामना होगा। जिस जंघा पे तूने हाथ मारा है, तेरी ये दाईं जांघ ना तोड़ी तो मैं कुंती का पुत्र नहीं, मैं महाराज पांडु की अंश नहीं। और आगे सुनिएगा, जब बड़े भाई के कहने पर दुशासन ने द्रौपदा के वस्त्र पे हाथ डाला था, साड़ी खींचना प्रारंभ किया था, तो भीम ने दूसरी प्रतिज्ञा करी थी, तू भी सुन ले दुशासन, तेरी छाती फाड़ करके, तेरी लहू की अंजलि भर करके, वो गरम गरम लहू यदि मैंने रक्तपान ना किया तो मुझे जन्म देने वाली मां का दूध हराम है। बड़ी कथाएं, विचलित कर देने वाली कथाएं आती है महाभारत में। एक जगह हम पढ़ रहे थे, महाभारत विजय के उपरांत धृतराष्ट्र गांधारी, कौरवों के माता पिता दोनों के मन में बड़ा आक्रोश है पुत्रों की मृत्यु का। तो गांधारी ने पूछा था भीम को, वो तो जैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को शांत किया। गांधारी ने पूछा था निढाल होकर के, भीम एक बात बता बच्चा, सगे नहीं थे, ताया के पुत्र थे, लेकिन थे तो भाई। तेरा कलेजा नहीं कांपा जब तूने दुशासन के लहू की अंजलि भर करके उस रक्त को पिया? जार जार आंसू बहाते भीम ने कहा था, ताई जी वचन में बंधा था। और शायद जमाने को भी ये लगता है कि भीम ने दुशासन का लहू पिया, लेकिन सच्ची यदि बात बताऊं, मैंने दुशासन को मारा, छाती फाड़ करके रक्त की अंजलि भी भरी, मुख से भी लगाई, उस रक्त को मैं मुख में भीतर भी ले गया, लेकिन कंठ से नीचे नहीं उतार पाया, मैं पी नहीं पाया उस रक्त को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा चले कथा में लौटिएगा, मिनट 20 बच रहे हैं हमारे पास।
अर्जुन ने जैसे ही वो संकेत किया, भीम समझ गए। दोनों हाथों की पकड़ मुट्ठियों की गदा के ऊपर कसी है और भरपूर ताकत से गदा घुमाई और अगले पल दुर्योधन पे छोड़ी। एकदम बिजली की गति से पीछे को उछल के दुर्योधन ने प्राण बचाए। उछला ना होता तो क्या गति होती दुर्योधन की, वो विचार करना। जहां भीम की गदा टकराई, धरती पे बड़ा सा गड्ढा और धूल का गुबार उठा है। बार बेकार गया, लेकिन एक बार फिर गदा घुमाई है भीम ने पूरी ताकत से। पिछली बार पीछे को उछल करके जान बचाई थी, अब की बार ऊपर को उछल करके दाव खेला है दुर्योधन ने। आगे को झुकना, पीछे को हटना, दाएं बाएं को सरकना, ये सब गदा युद्ध के दाव हैं। इनके सब अलग अलग नाम भी आए हैं महाभारत में। ऊपर को उछलना, अवस्थान नाम का ये दाव, ये खेला तो खेला दुर्योधन ने, लेकिन एक पल का आगा पीछा ऐसा हुआ, जो गदा भीम ने छाती पे मारी थी वो दाई जंघा पे टकराई। एक जोर का धमाका और टूट करके दाई जांग दूर छिटक करके गिरी है। लहू का फव्वारा फूट पड़ा, धरती का रेत वो कीचड़ बन गया, धरती लाल हो गई। एक बात कहें, महाभारत का एक एक योद्धा देवताओं की अंश से आया था। ये कौरव भी। दुर्योधन कौन था? कलयुग। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके आए और बात नहीं बनी, लौट रहे थे, महारानी गांधारी दुर्योधन की मां मिली थी। गांधारी ने पूछा था, द्वारिकाधीश क्या निर्णय हुआ, पांडवों को उनका राज्य आधा हिस्सा मिल रहा है कि नहीं? तो कृष्ण ने कहा था, महारानी नहीं बात बनी, मैंने लाख समझाया, लेकिन वही ढाक के तीन पात, ना तुम्हारे पति माने, ना तुम्हारा पुत्र और ना तुम्हारा भाई शकुनी। तो ठंडी श्वास छोड़ते हुए गांधारी ने कहा था, क्या करूं, मेरा वश नहीं चलता कृष्ण, मेरे घर में कलयुग आया है दुर्योधन का रूप लेकर के। बोल सांचे दरबार की। कलयुग। यहां कथा कहती है, जैसे ही दुर्योधन गिरा है चीख मारता हुआ, धरती अंबर डोल गए थे, नदियों ने अपना रुख बदल लिया था, उल्टी दिशा में नदियां बहने लगी थी, पर्वतों के सहित वन वृक्षों के सहित पूरी धरती थर थर कांप गई थी, प्रलय के जैसी आंधी तूफान चलने लगा था, ऊपर आकाश नवमंडल में बिजली कौंधने लगी थी और दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच राक्षस और गीदड़ कुत्ते शियार सब एक स्वर में रोने लगे थे। ऐसा भयंकर प्रलय के जैसा वातावरण दुर्योधन की गिरते ही बना। लेकिन इतना आपको और बता दें, दुर्योधन अभी मरा नहीं है, अचेत हुआ है मात्र। पांडवों ने समझा कि मर गया। विजय के गाजे नगाड़े बजाते हुए रणभेरी पांडव अपने शिविर तंबू में लौटे हैं और पल पल बीतता हुआ समय, सांझ के जैसी वेला, दुर्योधन को अभी अभी होश आया है। और जैसे पिछले कल मिलने आए थे अश्वत्थामा आदि तीन साथी, वही आज फिर आए हैं अपने महाराज का हाल जानने। और जब देखी वो दशा, एक बात है मत भूलना, यही दुर्योधन है कल तक राज दरबार में जिसके नाम के डंके बजते थे, खबरदार होशियार, चार मंत्री आगे चार पीछे, चवर ढुलाते हुए महाराजाधिराज पधार रहे हैं, सब सभासद स्वागत में खड़े होते थे। ये कथाएं हम आपके लिए भी बड़ी सुंदर सीख हैं। जीवन में कब बुरा समय आ जाए किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े अज्ञानी, बड़े अबोध, बड़े मूर्ख भी कहें तो गलत नहीं होते हैं वो लोग जो ऐसा भ्रम पाल के बैठे रहते हैं कि जैसी मेरी आज चल रही है मेरी तो जीवन भर ऐसी चली रहेगी। बड़े अज्ञानी होते हैं। ये सुख और दुख पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के फल है। सो बुद्धिमान वही होता है जो सुख में फूले नहीं और दुख में घबराए नहीं, क्योंकि सुख भी सदा को नहीं और दुख भी सदा को नहीं। समय मिलेगा आगे चर्चाएं लेंगे।
बोल सांची दरबार की जय। बड़ा दुख हुआ अश्वत्थामा आदि को। हाथ जोड़ के कहा था, महाराज आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो। दुर्योधन ने कहा था, कर सके तो इतना कर दो मेरे लिए अश्वत्थामा, मैं पांडवों का अंत देखना चाहता हूं। 5 पांडवों के सिर काट के ला दो। अब अश्वत्थामा भी जानता है कि 5 तो क्या, 5 में से किसी एक को जीतना भी मेरे वश का नहीं, लेकिन वचन भर चुका है इसलिए विवश है। सो जैसी आज्ञा महाराज, यूं कह के निकला वहां से और अपने 2 अन्य साथियों को कहा कुछ विचार करते हुए, देखो जागते हुए तो पांडवों को हम जीत नहीं सकते, जागृत अवस्था में तो पूरी रात गिर रही है, आधी रात को एकदम यदि पांडवों के शिविर पे हम धावा बोले, वो सुना नहीं तुमने कि मरा हुआ सोया हुआ एक बराबर होता है, शायद हमें सफलता मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, हम पांडवों को मार सकें। पहले तो इन दोनों ने कहा कि तेरे इस अधर्म में हम तेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन जैसे कैसे मनाया और लेकर के चला है उन दोनों को अपने साथ। आधी रात का वक्त, उस दृश्य की आप कल्पना करना, बेसुध गहरी नींद में सोए हैं सब पांडव और पांडवों के योद्धा जो शेष बचे थे। इधर ये तीनों निकले हैं, तीनों के हाथ में नंगी चमकती तलवारें और दबे पांव, पत्तों की सरसराहट भी ना हो, कोई जान ना सके। उधर पांडवों के शिविर का दृश्य देखिएगा, गहरी मीठी नींद में थे सब। अचानक द्वारिकाधीश आए और कांधों से पकड़ के झिंझोड़ झिंझोड़ के जगाया है, युधिष्ठिर उठो, भीम उठो, अर्जुन उठो, द्रौपदा आप भी उठो। भाभी लगती थी ना, बुआ की बहू, तो सब चौंक गए, क्या बात है प्रभु। कृष्ण को अपना गुरु मानते थे पांडव। प्रभु बोले बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा शुभ अवसर है, चलो गंगा स्नान को, बड़ा पुण्य मिलेगा। अब पांडवों की निष्ठा देखना, जैसे कृष्ण ने कहा वैसे चल दिए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, एक शब्द भी बहस नहीं करी। होता कोई आज का शिष्य तो गुरु से ही उलझ पड़ता, बोले खोपड़ा खराब हो गया, आधी रात को कौन सा मुहूर्त आया गुरु जी, सोने दो, सुबह चलेंगे गंगा स्नान। लेकिन दुनिया वालों, महारानी द्रौपदा के इन 5 पांडवों से 5 पुत्र थे। यहां भागवत जी में उन बालकों के नाम भी आए हैं। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिबिंध, भीम के पुत्र का नाम श्रुतसेन, श्रुतसोम, अर्जुन के श्रुतकीर्ति और नकुल सहदेव के शतानिक और श्रुतकर्मा। युवान जवान, कद काठी देखो तो अपने पिताओं के जैसी। भगवान ने इनको भी कहा कि बच्चा तुम 5 भी चलो गंगा स्नान को, लेकिन ये बोले कि हमें नींद आ रही है, हमें मत परेशान करो, चलो लीलाधारी की लीला, वो सब वैसे ही होना होगा। सोए रह गए ये 5 जवान पुत्र द्रौपदा के। पांडव द्रौपदा सहित गए गंगा स्नान को प्रभु के साथ। यहां अश्वत्थामा आया, उसके 2 अन्य साथी तो अन्य तंबुओं में भीषण मारकाट मचाते हुए बिजली की गति से, और ये घुसा पांडवों के निजी शिविर में। वहां सिर से पांव तक रेशमी चादर ओढ़ करके ये 5 जवान बालक सोए थे। पांडव समझ करके इसने 5 बार तलवार उठाई और एक एक करके भरपूर वार करते हुए 5 के शीश काट के, लंबे लंबे केशों से वो कटे हुए शीश उठाए हैं। लहू की बूंदें भी गिरती जा रही है, दृश्य की कल्पना करना आप। और ये अश्वत्थामा दौड़ा भागा दुर्योधन की ओर। इसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने अपना वचन निभाया है, तो कहीं मेरे पहुंचने से पहले महाराज के प्राण ही ना निकल जाएं, सब किया धरा बेकार हो। 5 पांडव मारे हैं मैंने। दुनिया वालों, इतनी घटना घटते घटते रात पूरी बीत चुकी थी। सुबह का उजाला दिशाओं में फैलने लगा था और अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन मृत्यु के द्वार पर एकदम उखड़ी उखड़ी श्वास चल रही थी। महाराज मैंने अपना वचन निभाया, कहां है पांडवों के कटे शीश, दिखाओ। जैसे वो शीश आगे की ये दुर्योधन की नजर पड़ी, एक चीख निकली दुर्योधन के मुख से,
और इतना कहते हुए, चीत्कार करते हुए प्राण निकले हैं दुर्योधन के। अरे वो अश्वत्थामा, तूने तो घोर अनर्थ कर दिया। गौर से देख, ध्यान से, ये पांडव नहीं है तो पांडवों के 5 पुत्र। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बालकों से नहीं। अरे इनसे तो वंश चलना था। मेरे यहां तो कोई बचा नहीं जल अंजलियां देने वाला, लेकिन आस थी एक कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं कल, पुराना बैर भाव भूल करके पांडवों के ये वंशज, ये बालक, ये हमें भी, कौरवों को भी जल की अंजलियां देंगे। लेकिन तूने तो वंश को ही निर्वंश कर दिया। इतना कहते प्राणों का अंत हुआ दुर्योधन के। अब अश्वत्थामा को भी लगा, अनजाने में ही सही, महापाप हुआ है मुझसे, पांडव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रथ सजाया, घोड़ों को ऐसी एड़ लगाई, मन करता है कि इस लोक, इस संसार, इस ब्रह्मांड को लांघ करके किसी दूसरे लोक में चला जाऊं, तब प्राण बचेंगे। जितना दूर जा सकता था उतना अश्वत्थामा भागा है। आइए अपनी कथा को समेटें, समय आरती का है। सुबह सवेरे का वक्त, पांडव गंगा स्नान से लौटे हैं और शिविर के द्वार पे 5-5 पुत्रों की सिर कटी लाशें। एक बात है, ये दाढ़ी मूछ वाले ना पुरुष वर्ग, मर्द जात, फिर भी थोड़ा धैर्य हिम्मत रखते हैं। लेकिन यहां दशा जन्म देने वाली द्रौपदा की किन शब्दों में वर्णन करें। लिखा है, देखने वालों को लगता है मानो ये तो पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई, चीखती चिल्लाती हुई पुत्रों की लाशों से लिपट रही है, दोनों हाथों से सिर के केशों को नोच रही है, दोनों हाथों से छाती कूट रही है, बारंबार धरती पे मस्तक पटक रही है, यूं कहते हुए कि ये दिन देखने से पहले मुझ अभागी को मौत क्यों नहीं आ गई। एक मां के लिए अपने जीवन में इससे बड़ा दुख नहीं होता कोई। फिर बात वही, जातन लागे सोतन जाने। पुत्र जिना दे टुर जाने, बड़े अभागे होते हैं। कदरों दे वो थोड़ा, उनके लिए तो जीवन भर का रोना हो जाता है। सब रोगां ते रोग ये पैड़ा, के जिसदा नाम बछोड़ा। बोल सांचे दरबार की। चिंता चिता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्र विशेषतः। सुन लेना, बात की बात आई है बड़े काम की। दुनिया वालों, ये चिंता और चिता मिलते जुलते शब्द हैं, बस एक बिंदी का अंतर है। वहां बिंदी है चिंता में और चिता में नहीं है। और इस बिंदी के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई अंतर है इन दोनों में, तो वो भी सुन लेना। चिंता जिंदा आदमी को जलाती है, चिता मरे आदमी को जलाती है। चिता हमें बाहर बाहर से जलाती है और चिंता भीतर से जलाती है। हमारी बहनें अच्छे से समझ पाएंगी महारानी द्रौपदा के पुत्र शोक को। खड़े खड़े सब पांडव, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, लेकिन किसी की समझ नहीं आ रहा कि कैसे हिम्मत बनाए, क्या कहकर के सांत्वना दें अभागी द्रौपदा को। अंत में भगवान श्री कृष्ण धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़े हैं और धरती पे गिरी बिछी पड़ी द्रौपदा के सिर पे हाथ फेरा था। प्रभु के होंठ हिले, मुख से शब्द निकला, कृष्णा। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, द्रौपदा नहीं कहा, क्या बोले? कृष्णा। ये प्यारा सा नाम द्रौपदी को भगवान ने तब दिया था जब भरी सभा में उसकी लाज बचाई थी। द्रौपदा हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर के कह रही है, गोविंद ऐन वक्त पे आ गए,
एक पल की भी देरी होती तो मैं अभागी दुनिया को मुख दिखाने के योग्य न रहते। अच्छा, एक बात आपको और बताएं, भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदा सगी बुआ की बहू है, भाभी लगती है रिश्ते में, लेकिन सखी कहते थे। जैसे बचपने का स्वभाव है, ब्रज गोकुल की गोपियों को सबको सखी कहते थे, तो हंसी मस्खरी में द्रौपदा को सखी कहते थे। लेकिन द्रौपदा कहती थी, मैं आपकी सखी नहीं प्रभु, मुझे तो आप अपने धर्म की बहन बनाओ बस। लेकिन कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जिस दिन लाज बचाई, द्रौपदा ने कहा कि धन्यवाद शब्द बहुत थोड़ा छोटा है प्रभु, जो आपने कर्म मुझ पे किया है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। तो रोती द्रौपदा को सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने सिर पे हाथ रखा था और कहा था, द्रौपदा, दुनिया मुझे कृष्ण कहती है, यदि आज से मैं तुझे कृष्णा कहूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? चौंक गई द्रौपदा, समझ नहीं पाई ना। तो प्रभु को टकटक निहारती हुई द्रौपदा ने पूछा था, मैं समझी नहीं प्रभु, कृष्णा आपका क्या मतलब? बोली, मतलब क्या, सीधी सीधी बात है, मैं कृष्ण तू मेरी कृष्णा, मतलब आज से तू मेरी धर्म की बहन। ये शब्द सुनते ही सिर चरणों पे रख दिया, अपने आंसुओं से चरण धुलाए थे प्रभु के। जार जार रोते द्रौपदा ने कहा था, मेरा इतना सौभाग्य कि 3 लोक का मालिक आज मुझे धर्म की बहन कह रहा है। कथा में लौटिएगा मेरे भाई बहन। आज पुत्र शोक में डूबी ही द्रौपदा को इस कृष्णा संबोधन के द्वारा उसी धर्म के रिश्ते की याद दिला रहे हो मानो प्रभु। आगे कहा था प्रभु ने, बहन मैं जानता हूं तेरा दुख पहाड़ के जैसा है, पर्वत के जैसा है, छोटा नहीं है। 5 पुत्र मरे हैं, लेकिन एक बात बता बहन, ऐसे रोने धोने से मरे पुत्र वापिस आ जाएंगे क्या? तू राजपुतानी है, तू क्षत्राणी है, हिम्मत कर बहन, उठ, अब जीवन को नए सिरे से जीना होगा। इतने में अर्जुन आगे आए और अर्जुन ने कहा था, द्रौपदा अभी नहीं आंसू पहुंचूंगा तुम्हारे, जब तक तेरे पुत्रों का हत्यारा वो अश्वत्थामा, उसे पकड़ के मैं तेरे सामने ना लेकर के आऊं और तेरे सामने सामने उसका सिर ना काटूं, उसको दंड ना दूं, कल सूरज डूबने से पहले, और यदि ना कर सका तो चंदन की जलती चिता में प्राण दे दूंगा। अर्जुन का यह प्रण सुना तो भगवान इस दुख की घड़ी में भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए। मनी मन कह रहे हैं, अर्जुन प्यारे, जोश में होश खो देता है तो, प्रतिज्ञाएं तू करता है, फिर निभाना मुझे पड़ता है। अरे अश्वत्थामा को जीतना कोई आसान है, लेकिन चलो तूने की करी है प्रतिज्ञा तो इसको भी निभाएंगे। अर्जुन का रथ लेकर के भगवान सदा सदा की तरह सारथी बन करके गए, दूर देश में कहीं जाकर के घेरा। संक्षेप में समझना आप कथा को, बड़ा भीषण भयंकर वो युद्ध हुआ। सामान्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं, यहां तो सूर्यास्त्र, वायव्यास्त्र, नारण्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, धरती अंबर डोल गए, ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ और अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा को बांधा है, रथ के पिछले भाग में बंदी बना करके लाए हैं और द्रौपदा के चरणों में गिराया है। ये तेरा अपराधी है। अब यहां से आगे आरती का समय हो चुका है। महारानी द्रौपदा का व्यवहार आप सुनेंगे ना, एक पल के लिए तो विश्वास भी नहीं होता कि क्या नारी में दया होती है। हम भी मानते हैं पुरुष की अपेक्षा माताओं बहनों में दया धर्म ज्यादा होता, लेकिन क्या कोई नारी सचमुच इतनी दयावान भी हो सकती है? जैसे अर्जुन ने तलवार उठाई, दौड़ती भागती द्रौपदा ने रोक दिया था, मत मारिए इसे, मत मारिए, मुच्यताम ऐशाम ब्राह्मणाम नित्यनाम। मैं नहीं चाहती कि गुरु रूप होता है ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण के लहू से मेरे आंगन की धरती अपवित्र हो, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। चौंक गए अर्जुन, बोले सामान्य नहीं, ये तो महाअपराधी है, तुम्हारा 5 पुत्रों का हत्यारा है ये, इसके लिए क्षमा मांग रही हो? द्रौपदा ने कहा था, एक बात बताइए जी,
क्या इसका सिर काटने से मेरे मरे पुत्र जिंदा हो जाएंगे? नहीं ना। जो दुख मुझे झेलना था मेरे नसीब में था, मैंने झेला, झेल रही हूं। द्रौपदा कहती है पुत्र मेरे मारे गए, लेकिन 5-5 समर्थ पतियों का सिर पे हाथ है तो जीवन मेरा निश्चिंत है। लेकिन अश्वत्थामा की मां जो आपकी गुरु माता है, कुछ उनके बारे में सोचिए। पति उनके पहले ही नहीं रहे, सुहाग छिन चुका है। बचा है पुत्र जिसके आश्रय जीवन काटना है, उसको मारने पे आप तुले हैं। क्यों भूल रहे हैं जी आप? अश्वत्थामा के पिता आपके गुरु द्रोणाचार्य अपने सगे पुत्र से भी अधिक स्नेह आपको करते थे। युद्ध की जो गुप्त विद्याएं आपको बताई ना, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी आपको बनाया। आपके समान योद्धा नहीं तीन लोक में आज, उन्हीं गुरु की बदौलत है। वो गुप्त भेद अपने पुत्र तक को नहीं बताए, बताए होते तो आज आप इसको जीत नहीं सकते थे। तो गुरु के उस प्रेम का आज ये बदला दोगे, गुरु पुत्र के प्राण लोगे। और अंतिम बात तो बड़े काम की कही थी द्रौपदा ने, बोले मत मारिए जी, मत मारिए, ध्यान से देखिए, आपके सामने आपके गुरु का पुत्र नहीं, आपके गुरु ही खड़े हैं द्रोणाचार्य। बोल सांचे दरबार की। क्या बोली? ये गुरु पुत्र नहीं है, आपके गुरु ही है।